हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाल ही में एक खबर आई है कि इंडियन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने महिलाओं को पीरियड लीव ऑफर किया हुआ है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन दे गो थ्रू पीरियड पेन्स हर 28 से 35 दिन, हर महीने 3 से 5 दिन काफ़ी दिक्कतों से गुजरती है। इसे मासिक धर्मी कहते हैं या रजोधर्मी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन इंग्लिश, जहाँ पे वुमेन गो थ्रू सम हार्मोनल चेंजेस एंड डिस्चार्ज, जहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हैपन्स एंड अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस डू अकर। इस पीरियड के दौरान जो 3 से 5 दिन होते हैं, कई महिलाएं दे सफ़र थ्रू क्रैम्प्स, पेट दर्द, फीवर और काफ़ी वीकनेस से भी गुजरती है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जोमेटो ने यह कहा है कि साल में 10 दिन महिलाओं को पीरियड लीव मिलेगी। दिस वुड बी इन एडिशन टू ऑल दी अदर लीव्स, जैसे हमारे पास ऑलरेडी कैजुअल लीव पड़ी हुई है, सिक लीव पड़ी हुई है, और अभी 10 दिन की पीरियड लीव भी ऐड की जाएगी महिलाओं के अकाउंट में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सैगांवकर। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते में जो भी मेरे वीडियो आए हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा प्यार मिला है, मुझे काफ़ी सारे सजेशंस मिले हैं। और आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, क्योंकि मेरे एक पिछले वीडियो में श्रीलंका के से जुड़ा हुआ एक वीडियो था जहां पे मैंने गलती से कोलंबो पोर्ट कह दिया था हम्बनटोटा पोर्ट के बदले में। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने लीज किया हुआ है 99 सालों के लिए श्रीलंका से। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। इस टेलीग्राम चैनल पे हर दिन कुछ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे विच आर वेरी वेरी रिलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए एक खुशखबरी लाया है। हमारे सारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर 5% डिस्काउंट है। आपको सिर्फ कूपन कोड यूज़ करना है, India5। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। तो खबर ये आई है कि जोमेटो ने हाल ही में 10 दिन का पीरियड लीव अप्रूव किया है वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, वुमेन एज वेल एज ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ के लिए। इनका एम जो है इज़ बेसिकली टू रिमूव द स्टिग्मा। हमारे सोसाइटी में ये चलता है कि माहवारी के बारे में, जो मासिक धर्म के बारे में कोई बातचीत नहीं चलती। इस सारे टॉपिक को हश हश मेंटेन किया जाता है। इसीलिए जोमेटो चाहता है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो, इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट हो। तो उन्होंने 10 डेज पीरियड लीव पॉलिसी शुरू की है। जो भी महिलाएं दे आर गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, दे कैन अवेल दिस पर्टिकुलर लीव अपार्ट फ्रॉम कैजुअल लीव एंड सिक लीव। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जोमेटो की पॉलिसी जो है 10 दिन, इसको क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों 10 दिन। मुझे पर्सनली ये लगता है कम से कम 12 दिनों का लीव यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें जो मासिक धर्म होता है 28 से 35 दिनों में एक बार होता है, तो एक महिला अपने एक साल की अवधि में कम से कम 12 से 13 बार मासिक धर्म से गुजरती है। तो इसीलिए आई पर्सनली फील कि एटलीस्ट 12 डे का लीव होना चाहिए था। जोमेटो ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया हुआ है कि पीपल शुड नॉट फील बैड अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये माहवारी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, अपनी बॉडीली प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको कोई शेम फील करने की कोशिश नहीं है। और उन्होंने कहा है कि यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दिस इन योर इंटरनल ग्रुप्स एंड ईमेल्स। आप सीधे ग्रुप पे बता सकते हैं कि आई एम गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई वॉन्ट टू अवेल द लीव। देयर शुड नॉट बी एनी शेम ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सब जानते हैं कि सैकड़ों महिलाएं हैं, जो इंडिया में महिलाएं, लड़कियां हैं, जो जिनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ को लेके। अगर आपको याद होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट सबरीमला के वर्डिक्ट में ये कहा था कि महामारी से जो गुजरती है महिलाएं, जो रिप्रोडक्टिव एज में है, पर्टिकुलरली फ्रॉम 13 ईयर्स टू 45 ईयर्स, दे कैन विजिट सबरीमला टेम्पल। तो तभी से डिबेट छिड़ चुका है। इनफैक्ट ये जो डिबेट है पीरियड पॉलिसी वाला, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी वाला, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और इसके ऊपर हम एक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है इस पीरियड लीव पॉलिसी को लेकर। काफ़ी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में जिन्होंने ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी या मेंस्ट्रुअल लीव प्रोविजन अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखा है। जापान सबसे पहला कंट्री था जिन्होंने 1947 में ही पीरियड लीव पॉलिसी लाया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और इवन सम प्रोविंसेस इन चाइना, दे हैव स्टार्टेड द पीरियड लीव पॉलिसी। इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी पीरियड लीव शुरू किया हुआ है। कंपनीज लाइक नाइकी, कोएग्जिस्ट, कल्चरल मशीन, मैक्सटर, गोजूप और
शीरोस एटसेट्रा, बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने ये पॉलिसी शुरू की हुई है। तो इंडिया में इस चीज़ का डिबेट बहुत दिनों से चला आ रहा है। चलिए देखते हैं इंडिया में जो डिबेट काफ़ी गर्माया हुआ है पिछले 2-3 सालों से, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि हम लोग आज 2018, 19, 20 के दौरान पीरियड लीव पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की बिहार सरकार ने पीरियड लीव पॉलिसी शुरू की हुई है 1992। 1992 से बिहार की पीरियड लीव पॉलिसी चल रही है। हर महीने में 2 दिन महिलाओं को पीरियड लीव मिलता है। इनफैक्ट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, डिड यू नो दिस इंफॉर्मेशन इवन इफ यू आर फ्रॉम बिहार? इसके अलावा मैंने कहा कि आपको 2017, 18, 19, 20 से काफ़ी सारी डिबेट चल रही है पीरियड लीव पॉलिसी पे। इनफैक्ट 2017 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। अरुणाचल प्रदेश के एक एमपी ने, निनोंग एरिंग ने मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल लाया था, जिसमें उन्होंने बात की थी पीरियड लीव पॉलिसी की, जहां पे मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए। इसके अलावा 2018 में फेमस कांग्रेस के जो एमपी है शशि थरूर, ये इसके बारे में हमेशा बात करते आ रहे हैं, उन्होंने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, वुमेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट्स बिल। इसके बाद काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, वाइड स्प्रेड डिबेट छिड़ गया था। इनफैक्ट शशि थरूर ने इस साल मार्च 2020 में ट्विटर पे एक मुहिम शुरू की थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि डू यू सपोर्ट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर वुमेन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क स्पेसेस। उन्होंने एक पिटीशन शेयर की थी change.org से, जहां पे उन्होंने पूछा था क्या आप सपोर्ट करते हो माहवारी लीव को महिलाओं के लिए प्राइवेट और पब्लिक वर्क स्पेसेस में। यहां पे डिबेट ट्विटर पे ही काफ़ी छिड़ गया था, बहुत सारे टिप्पणियां आई थी, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स आया था जर्नलिस्ट बरखा दत्त द्वारा, जिन्होंने शशि थरूर को कहा था कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेंस्ट्रुअल लीव इट इनफैक्ट एनहांसेस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इनफैक्ट इट गेटवाइजेस वुमेन, और वुमेन को स्टीरियोटाइप कर देता है। इसके अलावा कांग्रेस की खुद एक प्रवक्ता है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हमें मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी नहीं चाहिए। उन्होंने इनफैक्ट बरखा दत्त का सपोर्ट किया था कि ये कंप्लीटली एब्सर्ड है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी महिलाओं को देना। साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू ये, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया था, स्पेशली जो लिबरल फेमिनिस्ट है उन्होंने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। इंडिया में मेंस्ट्रुअल लीव या माहवारी के बारे में बहुत कम बातें होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक को बहुत ही हश हश मेंटेन किया जाता है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया सबरीमला का केस, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे गाँव में अगर लड़कियां, महिलाएं महामारी से गुजर रही हैं तो उनको गांव के बाहर एक सेपरेट प्लेस पे रखा जाता है, या फिर उनको मंदिर जाने नहीं जाता है, उनको पूजा नहीं करने दी जाती। तो ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेटिंग चीज़ें बहुत सारी होती है हमारे देश में। तो चलिए इस बात पे हम लोग दोनों पहलू जानते हैं कि क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर हमें चाहिए तो उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट देखते हैं, नहीं चाहिए तो उसके भी आर्गूमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नो नीड वाला पहलू देखते हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि हमें मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी नहीं चाहिए। सबसे पहला आर्गुमेंट तो ये है कि लोग कहते हैं कि इट इज गोइंग टू प्रेजुडिस द एम्प्लॉयर अगेंस्ट हायरिंग वुमेन। मतलब अगर हम लोग लीव पॉलिसी शुरू कर दें, ऑलरेडी कैजुअल लीव पड़ी हुई है 30 दिनों की, सिक लीव पड़ी हुई है आपके पास 10 दिनों की, और अगर आप मेंस्ट्रुअल लीव ऐड कर दें 10 से 15 दिनों की, और भारत में छुट्टियां ऐड कर दें, तो एम्प्लॉयर्स ये सोचते हैं कि भाई अगर 60 से 70 दिनों तक मैं इनको छुट्टी दे रहा हूं तो वाई एम आई हायरिंग देम। 2 से 3 महीने दे आर कंटिन्यूसली ऑन छुट्टी। इसके अलावा मैटरनिटी लीव का भी चक्कर पड़ता है, तो मैं महिलाओं को क्यों हायर करूं। इस तरह का एक प्रेजुडिस बन सकता है अगर हम लोग ये शुरू कर दें। इसके अलावा जो रैडिकल फेमिनिस्ट है वो कहती हैं कि वुमेन आर केपेबल ऑफ फंक्शनिंग एट फुल कैपेसिटी। वो कहती है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मेंस्ट्रुअल लीव की। वो कहती है अगर हम लोग महामारी से भी गुजर रहे हैं, मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हमको छुट्टी चाहिए। इनफैक्ट वो एग्जाम्पल देती है काफ़ी सारी महिलाओं की। फॉर एग्जाम्पल सेरेना विलियम्स है, जो प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने एक मेजर टूर्नामेंट जीता था, तो वो कहती हैं कि वाई वुमेन नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। महिलाओं को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे कंटेंशंस ये भी बोले जाते हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को स्टीरियोटाइप कर दें कि महिलाएं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दे गो थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उनको हम छुट्टी दे दें, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वो कहता है कि ये खुद ही एक डिस्क्रिमिनेटिंग एस्पेक्ट है। क्यों? इस स्पेसिफिक चीज़ की वजह से हम लोग
उनको स्पेशल छुट्टी दें। ऑलरेडी सिक लीव पड़ा हुआ है, अगर वो चाहती हैं महामारी की वजह से छुट्टी लेना चाहती है तो सिक लीव को अवेल करें। क्यों एक स्पेशल लीव चाहिए? इट इज अगेन गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट। इसके अलावा एक और चीज भी यहां पे हमको बात करनी चाहिए कि इन जनरल एक डिस्क्रिमिनेशन का भी आर्गुमेंट देते हैं जो कहते हैं कि हमें मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि इट वुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन। पुरुषों को सिर्फ 30 दिनों का कैजुअल लीव मिल रहा है, 10 दिनों का सिक लीव मिल रहा है, जहां की महिलाओं को कैजुअल लीव प्लस सिक लीव और अभी मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी। तो दिस वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। ये तो पहलू हो गया जो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। अगर हम लोग दूसरा पहलू देखें जहां पे बहुत सारे प्रोपोनेंट्स है, लिबरल फेमिनिस्ट से प्रोपोनेंट जो कहती है कि इट इज एब्सोल्युटली नीडेड। वो कहती है कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहती है कि हमें नहीं चाहिए मेंस्ट्रुअल लीव, हम अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, वो कहती हैं कि दे डिस्क्रेडिट द एक्सपीरियंस ऑफ अदर वुमेन। वो कहती हैं कि different women have different experiences of period. Their menstrual experiences are completely different. तो you cannot compare Serena Williams with all the other women. तो वो सिंपली कहती हैं कि ये जनरलाइजेशन आप बंद कर दीजिएगा। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि क्लिनिकल एविडेंस हैंडबुक कहता है कि कम से कम 20% वुमेन दे गो थ्रू हार्श मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। महामारी के दौरान उन्हें बहुत सारा पेट दर्द होता है, नौशिया होता है, कभी कभार बहुत सारा बुखार और काफ़ी वीकनेस भी फील होती है। तो ये सब बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया की एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ये कहती है कि कम से कम 25 मिलियन वुमेन इन इंडिया दे सफ़र थ्रू एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पे पीरियड्स वुड बी वेरी वेरी पेनफुल, और बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे लड़कियां, महिलाएं पीरियड की वजह से बेहोश हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्टडीज है जो कहती हैं कि पूरे विश्व में कम से कम हाफ ऑफ फीमेल पॉपुलेशन है जो अपने जीवन काल में किसी तरह का पेट दर्द, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, किसी तरह की वीकनेस फील करते हैं महामारी के दौरान। तो ये सब पॉइंट हमें प्रूव करते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी की आवश्यकता जरूर है। इसके अलावा जो आर्गुमेंट्स हमने पहले देखे, जैसे कि हमने कहा था कि एक प्रेजुडिस हो सकता है, एक बायस हो सकता है हायरिंग से। तो जो महिलाएं इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो एक एडिशनल एक्सक्यूज है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ऑलरेडी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलती है। अगर हम इस वजह की वजह से कि सिर्फ प्रेजुडिस होता है इस पॉलिसी को स्टॉप करें तो इट वुड बी अनप्रोडक्टिव। इनफैक्ट वो सवाल पूछते हैं कि अगर आप मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी नहीं चाहते हैं तो आप मैटरनिटी लीव को भी हटाना चाहते हैं क्या? क्योंकि मैटरनिटी लीव की वजह से भी यही होता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो ऑलरेडी कहते हैं कि मैटरनिटी लीव पॉलिसी की वजह से कम 6 महीने आई हैव टू पे दी वुमेन सिंपली फॉर नो वर्क, दैट इज़ वाई दे डू नॉट हायर। वो कहते हैं कि आप इसको भी स्क्रैप करना चाहते हैं क्या? इसके अलावा जो एक एब्सर्ड आर्गुमेंट है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन होगा, इट वुड बी कंप्लीटली इलॉजिकल, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन डिस्क्रिमिनेट फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। जैसे कि अनुच्छेद 15 में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अदर स्पेशल क्लासेस ऑल्सो। इसके अलावा आर्टिकल 42 में इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर दैट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन आर प्रोवाइडेड। इसके अलावा इन जनरल अगर आप यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोचा जाए कि अगर महिलाएं आ भी रही है महामारी के दौरान काम में तो उनका प्रोडक्टिविटी कम होता है। एक तो प्रोडक्टिविटी कम है और उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये सब आर्गुमेंट से सपोर्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को। तो चलिए देखते हैं कि इवेंचुअली क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में कि आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हम सबको ये समझनी चाहिए कि महामारी, मासिक धर्म जो है वो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। इट्स अ बॉडीली प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डिसीज। हमें याद रखना है कि इट इज़ नॉट अ डिजीज और डिसेबिलिटी। इनफैक्ट महामारी के दौरान बहुत सारी महिलाएं हैं जो क्रैम्प्स फील करती हैं, पेट दर्द होता है, वीकनेस होता है, और कुछ और महिलाएं भी हैं जिनको मासिक धर्म इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। तो मेंस्ट्रुअल प्रोसेस इटसेल्फ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वुमेन। तो इसको हमें जनरलाइज
करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम लोग इंडियन सिचुएशन देखा जाए, इंडिया में जितने भी वर्क प्लेसेस है वो सारे दे आर डिज़ाइन फॉर मेन, और आई वुड से डिज़ाइन फॉर कंफर्ट ऑफ मेन। आपने कितने सारे ऑफिसेज देखे हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि स्पेशल वुमेन्स टॉयलेट, और उस टॉयलेट में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है, उस टॉयलेट में महिलाओं की क्लीनलीनेस के लिए सारे प्रावधान हैं। ये सारे आप कितने वर्क प्लेसेस में आपने देखा होगा, इंडिया में ये नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इसके ऊपर एक बहुत ही ओपन डिबेट चाहिए। इसके अलावा हमारा कंटिन्यूस प्रयत्न ये रहना चाहिए कि इंडिया में जो वर्क प्लेसेस है, स्पेशली वर्किंग वुमेन है, उनको ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। तो वी हैव टू मेक द वर्क प्लेसेस सेंसिटिव टू वुमेन। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं कि तो ये एक बहुत ही छोटा स्टेप होगा टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब है हम लोग उस महिला को खुद ही चूज करने का मौका दे रहे हैं कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो लीजिए, छुट्टी नहीं चाहिए तो मत लीजिए। इट इज नथिंग बट वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा मेरा तो कहना यह है कि अगर ये पॉलिसी आए या ना आए, जोमेटो ने एक बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है कि इसके ऊपर एक डिबेट तो छेड़ दिया है कम से कम, और भारत में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि इस चीज़ पे एक ओपन डिबेट हो, ताकि कम से कम मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को डिस्कस किया जाए और एक साउंड पॉलिसी बने और उसकी इंप्लीमेंटेशन इवेंचुअली आ जाए। इसी के साथ मैं अपना डिस्कशन समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।